डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जी हाँ, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक विश्व स्तरीय विजेता, भारतीय संविधान के निर्माता और करोड़ों शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सम्मानीय जीवन देने के लिए हमेशा याद किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू, मध्य प्रदेश के एक छोटे से परिवार में हुआ था। एक सर्वे में यह पाया गया है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अंबेडकर को विश्व का नंबर 1 स्कॉलर घोषित किया गया। उन्हें भारत में दलित बौद्ध आंदोलन के पीछे होने का भी श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम है, एक ऐसे भगवान है, एक ऐसे मसीहा है जिनको लोग पूछते हैं, क्योंकि उनकी बदौलत ही उन्होंने ही एक सम्मान पूर्वक जीवन खुद भी जिया है और आने वाली पीढ़ियों को भी जीने का मौका दिया है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जितना पढ़ो उतना कम है। उनकी एजुकेशन, उनकी पावर और उनकी सोचने की शक्ति, ये सब कुछ उनकी अंतरात्मा को बतलाती है। आइए दोस्तों, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल लर्निंग फैक्ट्स हब। इस चैनल पे ऐसे लर्निंग ऑफ फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपने माता पिता के 14वीं और आखिरी संतान थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का वास्तविक सरनेम अंबावडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर जी, जो उन्हें बहुत मानते थे, उन्होंने उनके स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका नाम अंबावडेकर से बदलकर अंबेडकर कर दिया था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में PhD की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इंडियंस को इस बात पे गर्व होना चाहिए, वो हमारे इंडिया के ही थे जिनकी प्रतिमा कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर BR अंबेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते हैं। मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहब ने 50 के दशक में विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर सन 2000 में जाकर ही इनका विभाजन होकर छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। बाबा साहब के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से भी अधिक उनकी किताबें थीं और ये विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई थी और उसमें सबसे पहला नाम पता है किसका रखा गया है? सबसे पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसी 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की पढ़ाई भी की थी। दोस्तों, अपने देश में तो धर्म अलग अलग हैं ही, लेकिन उन्होंने विश्व के सभी धर्मों की पढ़ाई कर रखी थी। बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई केवल 2 वर्ष 3 महीने में ही पूरी कर ली थी। इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन कम से कम 21 घंटों तक पढ़ाई की गई थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपने 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में ऐतिहासिक था, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। बाबा साहब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहेब BR अंबेडकर विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष हैं। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास तो किया, परंतु अब तक वो सफल नहीं हो सके हैं। विश्व में जिस नेता के ऊपर सबसे अधिक गाने और किताबें लिखी गई हैं, वे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हैं। गवर्नर लॉर्ड लिनलिथागो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहब 500 स्नातकों तथा हजारों विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमान हैं। ये वही इंसान थे जिन्हें पानी पीने के लिए मना किया गया था और इन्होंने पानी पीने के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही बन गए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले, इन तीनों महापुरुषों को अपना गुरु माना था। दुनिया में सबसे अधिक स्टैचू बाबा साहब के ही हैं। उनकी जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है। शायद आप लोग को ज्ञात हो कि बाबा साहब एक उत्तम चित्रकार भी थे।
जी हाँ, वैसे तो विश्व में हर जगह बुद्ध की बंद आंखों वाली प्रतिमाएं और पेंटिंग्स ही बनाई जाती है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध की एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें बुद्ध की आंखें खुली थी, और वो पेंटिंग सब लोगों ने बहुत ही पसंद की थी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए।